हाँ, क्लास 12th और क्लास 10th आरबीएसई बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और कोर्स काफ़ी अच्छा अपना अपलोड है, आप लोग पढ़ रहे होंगे तैयारी में। मैम बिकॉज अपना थोड़ा एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा बैचेज चलते हैं, इस वजह उधर थोड़ा बिजी हो गए। उधर अपने बीएसटीसी के बैच फुल हो गए तो नया बैच चलाना पड़ा है, चतुर्थ श्रेणी के उन सभी के बैचेस नए नए जो कल से एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके भी। लेकिन आपको इन्फॉर्म करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपकी मैं अब क्लासेज भी लूँगा बेहतरीन तरीके से। आपके भाई 6 मार्च से, ठीक है ना, 6 मार्च 2025 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। क्लास 10th के भी और क्लास 12th के भी, समझ पा रहे हो। क्लास 10th बोर्ड और क्लास 12th बोर्ड दोनों के 6 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और विद इन 1 वीक, एक सप्ताह के 5-7 के दिन के अंदर अंदर ही किस किस तारीख को किस किस तारीख को किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है वो टाइम टेबल बोर्ड जारी कर देगा। लेकिन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बोर्ड ने भी इतनी सी दी है कि बच्चे रेडी रहें, टाइम अब कम है और तैयारी में जुट जाएं। इसलिए बोर्ड ने इन्फॉर्मेशन ये दी है कि 6 मार्च से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। यानी कि मोटा मोटी अपन देखें तो 14 तारीख आज हो गई, कल उठते ही आपके 15 मार्च स्टार्ट हो जाएगी। तो 15 से 31वां महीना है, तो 16 दिन आपके पास में जनवरी के बचते हैं, ठीक है, 16 डेज ये जनवरी के हो गए। और फरवरी इस बार 28 दिनों की है तो 28 डेज, ठीक है, 28 डेज आपके फेब के हैं। और जैन के तो अब क्या गिनोगे, वो तो जिस दिन पेपर होगा 6 तारीख को, मतलब वो शुरुआती 5 दिन तो उस सब्जेक्ट को देने पड़ेंगे। तो मतलब वो ना गिने अपन या एक दिन गिन भी लेंगे तो कोई बात नहीं, मतलब 8 4 14 40 डेज 44 डेज आपके पास बचते हैं। लेकिन अभी भी ऐसी बात नहीं है, बेहतर तरीके से आप अपने आप को, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ज़ीरो थे, और ज़ीरो भी थे तो कोई बात नहीं, अब अपने आप को भाई जगह लेना। अच्छे खासे परसेंटेज के साथ में अगर पास होना है तो अपने आप को जगाओ। 44 डेज़ या 45 डेज़ या 50 दिन जो भी ये हैं, अगर 6 तारीख तक गिनोगे तो 50 दिन भी हो जाते हैं। इनमें अगर पूरी जान लगा दी जाए तो भाई बेहतरीन काम हो सकता है। हालांकि एग्ज़ाम के बीच में भी टाइम मिलेगा, 5-5 4-4 दिन ऑफ रहेगा, तो आप उस दौरान भी अपना रिवीजन को धार दे सकते हो। तो ये, लेकिन उस एग्ज़ाम से पहले बता दूं मैं आपको, जो 44 डेज़ है इसमें आपके मैं चलाऊंगा कैप्सूल सीरीज, जो कि अपन शुरू से चलाते आ रहे हैं। और ये कैप्सूल सीरीज नहीं है भाई, ये आपकी ज़िंदगी सफल कर देने वाली सीरीज है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। ज़िंदगी सफल हो जाएगी आपकी। और आज आप देख लो, जो मेरी बात मान के चला है वो आज कहाँ चला गया, बीएसटीसी फाइट करके सरकारी टीचर बन गए, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। तो आप लोग 12th वाले, हर आपका भविष्य है, आप ही हैं आगे, मतलब भविष्य अपना निर्माण करना है। और 10th वाले, ये 2 बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत अच्छे लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। तो एक कैप्सूल सीरीज में जो चलाऊंगा वो 10th की भी चलाऊंगा और मैं आपके 12th की भी चलाऊंगा, ठीक है। स्पेशली हिंदी इंग्लिश 12th में तो कंप्लीट, और हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी वगैरह इनके कुछ है ना। और 10th के ऑल सब्जेक्ट 6 के 6 सब्जेक्ट, हिंदी इंग्लिश एसएसटी संस्कृत साइंस मैथ्स सब, ठीक है। तो ये आपको मिलेगी अपन बेहतरीन तरीके से अपना यूट्यूब चैनल, जिसका नाम ये देखो, इन्फॉर्मेशन अभी आपको बता दूंगा। ये आज का पेपर आपने खैर देख लिया होगा, उस पेपर में भी इन्फॉर्मेशन आई है कि आरबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू होंगी। एक सप्ताह में जारी होगा फाइनल टाइम टेबल। फाइनल टाइम टेबल का मतलब है सब्जेक्ट वाइज जो है ना, कि भाई किस सब्जेक्ट का किस दिन एग्जाम है, वो आपके एक सप्ताह का मतलब विद इन 5-7 दिन में आ जाएगा। ये 10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड की 6 मार्च से होगी। सब कुछ टकाटक काम हो गया है, बोर्ड की पूरी तैयारी कर ली गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। देखो ये भी लिखा हुआ है कि रीट का एग्ज़ाम अपने भाई रीट के अंदर फुल हो गए बैच। रीट लेवल 1 वाले जो अपन प्रिपरेशन करा रहे हैं, बीएसटीसी के बाद में रीट करना होता है, तो उसका सेकंड बैच चलाना पड़ा है। बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड थी, तो वो कल से स्टार्ट है वो भी। तो वो जो रीट का एग्ज़ाम है वो 27 फरवरी को है। रीट का मतलब होता है जो टीचर की तैयारी करते हैं ना, सरकारी गवर्नमेंट टीचर की, वो रीट का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद में सरकारी नौकरी लगती है। तो रीट 2024 जो है, उस परीक्षा के कारण 10वीं और 12वीं की जो एग्ज़ाम डेट है आगे बढ़ी है। तो आप लकी हैं कि वैसे फरवरी में डेट आती थी, अब मार्च में चली गई, ठीक है ना, क्योंकि उनका एग्ज़ाम 27 फरवरी को है। तो उससे पहले इनको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो 27 तक तो रख ही नहीं सकते। फिर इनके 28 तक फरवरी है, तो अगले मार्च के अंदर 6 मार्च से आपके एग्ज़ाम रख दिए। ये कारण बताया है जो बोर्ड के सचिव अपने कैलाश चंद शर्मा जी, उन्होंने जो ये पूरी कमेटी रखी है, इसके अंदर पूरी बातें हो गई है कंप्लीट। अब आपके एग्ज़ाम 6 मार्च से ही होंगे।
किस दिन किसका एग्जाम होगा वो अभी जल्दी, वो भी बोर्ड की घोषणा जब होगी तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा। आप मस्त रहें, एग्जाम कब होगा, किस सब्जेक्ट का होगा, इन्फॉर्मेशन आप मेरे पे छोड़ दें, बस आपको चैनल से जुड़े रहें। अगर आप 12th के बच्चे हैं तो 12th वाले तो आप जानते ही हो, MV ऑनलाइन स्कूल ज्वाइन कर ही रखा है आपने, तो इस MV ऑनलाइन स्कूल के ऊपर ही अपन बेहतरीन तरीके से ज़बरदस्त अपनी एक क्लास अपलोड करूँगा। और जो बच्चा 10th का है ना, अगर जो बच्चा 10th का है तो इनका मैंने अलग से चैनल बना दिया है, MV ऑनलाइन स्कूल है ना, MV ऑनलाइन स्कूल क्लास 10th, यही ना भाई, क्लास 10th ऑनलाइन स्कूल कर लेना इसको, ऑनलाइन स्कूल, ये ना, ऑनलाइन स्कूल 10th, ओनली 10th है, क्लास लिखा हुआ नहीं है, 10th। तो ये सारी चीज़ें इस पर होगी, 10th वालों की इस पर कंप्लीट क्लास होगी, आपकी इस पर क्लास होगी बेहतरीन तरीके से। और हाँ, ये जो कैप्सूल सीरीज है आपकी, इस कैप्सूल सीरीज जो मेरे से पढ़ा है वो जानता है, ये कैप्सूल सीरीज का मतलब बताऊँ क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एग्ज़ाम में, क्योंकि पूरी बुक तो बहुत ज़्यादा थ्योरी कंटेंट होता है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न कहां से आएंगे, वो डायरेक्ट हिट करने वाले प्रश्न होंगे टॉप लेवल के। मेरी गारंटी है कि 80% प्लस से लेके 90% तक आपके एग्जाम में एज इट इज टपकेंगे। इतिहास गवाह है, 4-5 सालों का रिकॉर्ड आप देख सकते हो। RBSE बोर्ड का मुझे कंफर्म नस नस पता है कैसे पेपर बनते हैं, क्या बनता है। 90+ ही बन सकते हैं। पॉलिटी वगैरह में तो पिछली बार बच्चों ने कहा कि सर आपकी कोई सेटिंग है, अरे मैंने कहा नहीं यार, मेहनत करते हैं प्यारे बच्चों। पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का तो पेपर हूबहू मतलब आ जाना, तो भाई वो तो देखो क्या होता है कि पढ़ाते पढ़ाते तजुर्बा आ जाता है कि चीज़ें कहाँ से पूछेंगे, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हिंदी और इंग्लिश बेहतरीन पढ़ेंगे अपन, हिंदी और इंग्लिश में तो गजब की, क्योंकि ग्रामर पढ़ा दूंगा, टॉपिक का बिल्कुल समरी, पूरे चैप्टर की समरी। देखो पढ़ना कैसे है, 12th वाले बच्चे जो हिंदी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 10th वाले बच्चे हो, हमेशा हिंदी इंग्लिश में क्या होता है कि चैप्टर की समरी मेन है। हिंदी इंग्लिश को क्या हर कोई हल्के में लेता है, लेकिन दिमाग को खोल लेना। कुछ बच्चे तो इतने ईगो में रहते हैं कि पहली रात पढ़ के जाऊंगा, पहली रात पढ़ के खुद का नाम नहीं लिख पाएगा एक दिन में, ठीक है ना, एक रात में कुछ नहीं होता है। हिंदी इंग्लिश को पढ़ने के लिए कम से कम 1 महीना या 1.5 महीना चाहिए चाहिए, और वो समय आ चुका है। तो अपन हर चैप्टर की पढ़ ले, क्या पढ़ेंगे अपन, हर चैप्टर की पढ़ेंगे समरी, ठीक है। और समरी का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब सारांश, ठीक है ना भाई, मतलब चैप्टर का जो है सारांश क्या है, उस चैप्टर में लिखा हुआ क्या है, पूरी समरी पढ़ ली। अब प्रश्न कहाँ से बनेगा, बीच में से बना ले, कहाँ से बनाएगा, तेरी मर्जी, फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद में कैप्सूल सीरीज में क्या होगा कि चैप्टर वाइज रहेगा ये, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश जो रहेगा, पहले चैप्टर की समरी और उसी में चैप्टर के जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे, उनको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। ओके, इसके बाद में एक चलाऊंगा मैं आपकी MCQ सीरीज। MCQ सीरीज होगी वो लाइव रखेंगे, वीकली रख देंगे ये, जिसमें 4-5 चैप्टर एक साथ मिला के, जैसे 200+ MCQ एक साथ लेके आ गए, 300 MCQ एक साथ लेके आ गए। जैसे 10th वाले बच्चे हैं तो कंप्लीट इकोनॉमी के एक साथ चैप दिए 500-400 MCQ, हिस्ट्री के चैप दिए एक साथ, 1 शॉट रखेंगे। तो ये अपन क्या करेंगे, ऐसा तरीके से आपको MCQs में आपका ओवरऑल चैप्टर कंप्लीट करा देंगे, बस वो लाइव हो जाएगा। MCQs कर लिया, MCQs का मतलब है लाइनें खोद खोद के प्रश्न बनाता हूं मैं, आपको पता है रिकॉर्ड है। एक एक लाइन जब याद है तो बड़ा प्रश्न बनाना इजी हो जाएगा, जब लाइनें ही याद है तो बड़ा कहां जाएगा। अगर वो सीरीज के एक एक प्रश्न याद कर लिए, एक एक प्रश्न इसके लर्न कर लिए, याद कर लिए, तो आप आराम से 90+ जाओगे, क्योंकि जब पूरी एक एक लाइन बुक की याद है तो बड़ा क्वेश्चन कहां से बनेगा, आपको पूछ के बनेगा। और वैसे भी MCQs का बड़ा योगदान है आजकल, ओनली फॉर MCQs पढ़ के भी खूब सारे बच्चे पास हो जाते हैं फर्स्ट डिवीजन के साथ में। क्यों, क्योंकि हर किसी अपने 20 से 22 नंबर का वेटेज हो गया, 80 नंबर में जो MCQs आ रहे हैं, मतलब जो एक एक शब्द वाले, ऑप्शन वाले, उसमें MCQs भी है, 1 लाइनर भी है, फिल इन द ब्लैंक्स भी है, मैच द फॉलोइंग भी है। इस सीरीज में क्या होगा, इसमें ओनली MCQs नहीं होगा, इसमें आपके MCQs होंगे, इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, खाली जगह है ना, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। इसके बाद में आपके मैच द फॉलोइंग भी रखेंगे अपन, मैच द फॉलोइंग, ये सारी बातें रखेंगे, ठीक है ना, बेहतरीन तरीके से। 1 वर्ड भी रख लेंगे, 1 लाइनर जो एक लाइन में आंसर लिखना होता है, ये मिला के देखा जाए तो पेपर का 50% कंटेंट इससे कवर हो जाता है।
ये ध्यान रखना। इनको आपको बेहतरीन तरीके से मैं 4-5 दिन में ही क्लास स्टार्ट कर दूंगा। जब तक आप रेडी हो जाओ, कुछ चीज़ें अपलोड है उनको पढ़ने लग जाओ, कोई चेंज नहीं हुआ है उसमें, वो चीज़ें पढ़ो और उसके बाद में ये अपन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपकी सारी डाउट क्लियर हो गए होंगे। क्लासेस शेड्यूल ध्यान रखना, लग जाओ, जम के लग जाओ। और एक छोटी सी बात और बता दूँ लास्ट में कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और अगर अब ठीक है मामला, कोर्स हो गया, अटेंडेंस वगैरह पूरी है, हालांकि क्या कहूँ पेरेंट्स आपको डांटेंगे, तो जम के सेल्फ स्टडी पे जोर करो, ज़्यादा जाना आना कम करो, है ना। और घर पे बैठ के जम के पढ़ो। 24 घंटे में से 14-15 घंटे खींचो, 14-15 घंटे खींचो पर डे। 12 या फिर 14 या 15 इनमें से कोई सा भी आवर्स का टाइम, कम से कम 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे आपको स्टडी को देने हैं। दे दो यार, 1.5-2 महीने की बात है, लगा दो जान। 12th में अच्छे नंबर बन गए, 10th में अच्छे नंबर बन गए, तो सोचो आपकी मार्कशीट है, जैसी सजाना चाहते हो सजा लो, आप पर डिपेंड करता है। तो बेहतरीन तरीके से पढ़ो, जम के पढ़ो। अगर घर पे स्टडी नहीं हो रही है तो आसपास में लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, ठीक है। आजकल खूब बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। लाइब्रेरी के अंदर आराम से क्या होता है कि सुबह से शाम तक लगातार पढ़ो। अगर दूर हैं तो साइकिल लेके चले जाओ, बस पकड़ के चले जाओ, टिफ़िन लेके साथ में चले जाओ, दोपहर में खाना खा लो वहीं पर, और शाम को सीधा 10 बजे आओ घर पे, डायरेक्ट आके सो जाओ। लाइब्रेरी में शांत एकदम माहौल होता है, आसपास में हर कोई पढ़ रहा होता है तो मन करता है पढ़ने का, नींद भी आती है तो थप्पड़ मारते हैं पास वाले के, उठ पढ़, क्योंकि अपने आप जागते हैं, अपने आप एक मोटिवेशन आता है। घर पे गोदड़ी में बैठ के पढ़ोगे, बिस्तर में बैठ के पढ़ोगे तो कभी पढ़ाई नहीं होगी। घर पे भी अगर पढ़ते हो तो थोड़ा एकांत माहौल चुनो, और उस पर भी टेबल पर स्टडी करनी है, ये जरूर ध्यान रखें। मोटे ऊनी कपड़े पहन लें, शॉल ओढ़ लें, लेकिन बैठे उस पर, बैठ के पढ़ाई करनी एकदम स्टार्ट एकदम, ठीक है, तब पढ़ाई होगी। नींद आता ही तो मॉर्निंग में ऐसा सब्जेक्ट चुनो जिसमें आप जो इजीली लर्न हो सके, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ताकि नींद ना आए, लिख लिख के याद करो। ये सारी बातें बेहतरीन। हालांकि जैसे ही 5-4 दिन के अंदर आपका सिलेबस मतलब वो टाइम टेबल आ जाता है कि किस तारीख को कौन से सब्जेक्ट एग्जाम, उस दिन मैं एक टाइम टेबल बनाऊंगा आपके 40 दिनों का, बेहतरीन उसको फॉलो कर लेना। और वैसे भी कम से कम 5-6 बजे उठने लग जाओ, अब रात के 10-11 बजे तक पढ़ो, ठीक है। फिर हालांकि बाद में आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज में भी टॉपिक वाइज टाइम टेबल बना दूंगा, उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सभी को, बेहतरीन तरीके से पढ़े, इन चीज़ों को समझे। एनी डाउट, एनी क्वेरी फिर भी हैं आपके मन में, तब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अभी चेक कर लूँगा, कल चेक कर लूँगा, आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर बेहतरीन सेशन के साथ में। ओके।